Hello students, today's our topic is the English grammar for the class of 8 to 12th। आज हम आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहे हैं और इसमें हम आए हुए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि कल हमने पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों इंडेफिनिट कंप्लीट हो गए हैं और आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सबसे पहले आपको बताएंगे पहचान। इस काल के वाक्यों के अंत में इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। रूल, जो रूल्स है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या कहता है? सब्जेक्ट इज, आर एम, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस एच आर एम प्लस नॉट, आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एच आर एम, इनमें से कोई एक लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट इज आर में से कोई एक लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा और आई है तो एम आएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आईएनजी फॉर्म लगेगी सभी में। सिर्फ जैसे गो है तो गो में आईएनजी फॉर्म लगा दी, गोइंग हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं आईएनजी फॉर्म। गोइंग, सिंगिंग, प्लेइंग, प्ले में आईएनजी, इसे आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाता है तो आईएनजी फॉर्म बन जाती है। ओके, तो आईएनजी फॉर्म किसी भी वर्ब, किसी भी फर्स्ट वर्ब के जो लास्ट में आईएनजी लगा दी जाती है उसे आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद जैसे वह खाना बना रही है, तो क्या लिखेंगे? शी इज कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। और यहां पर लिखेंगे शी इज नॉट। ठीक है, नेगेटिव हुआ, ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव। शी इज नॉट अकॉर्डिंग टू रूल, शी इज नॉट कुकिंग द फूड। और इंटरोगेटिव में लिखेंगे, यहां पर देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इज शी कुकिंग द फूड? क्वेश्चन मार्क। वह खाना बना रही है, वह खाना नहीं बना रही है, और यहाँ पर है क्या वह खाना बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर
अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है तो उससे क्या वर्ड जुड़ जाता है, क्या वह खाना, यानी क्वेश्चन बन जाता है, क्या वह खाना बना रही है, क्या वह स्कूल जा रही है, क्या वह कपड़े धो रही है, क्या वह जो है अपना घर साफ कर रही है। तो इस तरीके से क्या का प्रयोग मीन्स हमारी हेल्पिंग वर्ब की स्टार्टिंग किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में होना और बाद में यानी कि इन द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क होना। तो ये हमें किस बात को याद दिलाता है कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये परिवर्तन क्या होने जा रहा है, यहाँ पर लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस काल के वाक्यों के अंत में रूल को क्लियर कर दीजिएगा आप। देखिए यहाँ पर रूल हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पहचान और रूल आपके चेंज होंगे। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे। अभी तक हमने क्या पढ़ाया है, रहा है, रही है, रहे हो, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ। तो ये क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब रहा था, रही थी, रहे थे, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट तो इसलिए है क्योंकि था आया हुआ है और कंटिन्यूअस रहा, रही, रहे के लिए कंटिन्यूअस बन जाता है। कुल मिला के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। और पहले में क्या था, रहे हैं, सपोज देन ये था कि रहे हैं, ठीक है। तो रहे हैं, है का मतलब प्रेजेंट, रहे का मतलब कंटिन्यूअस। कुल मिलाकर के क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहला जो टेंस हमने पढ़ाया था अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और अभी जो हमने पढ़ाया है वह है पास्ट कंटिन्यूअस। दोनों में क्या डिफरेंस एक बार फिर हम बताएंगे कि है अगर जिस सेंटेंस के लास्ट वर्ड मिलता है, जिस सेंटेंस के लास्ट में है शब्द आता है वर्ड आता है, वह प्रेजेंट होता है। और जहाँ रहा, रही, रहे का शब्द उससे पहले आया हुआ हो वहाँ कंटिन्यूअस होता है। कुल मिलाकर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। और यहाँ से हम पता कैसे लगाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। यहाँ से पता लगाने के लिए हमें एक चीज़ देखनी होगी कि था, थे, थी, ये पास्ट में आता है। गुजरा हुआ समय, बीता हुआ समय, ठीक है, ये पास्ट कहलाता है। जो गुजर गया, जो पास हो गया, वो पास्ट होता है। यहाँ से दूसरी बात, रहा, रही, रहे, कुल मिलाकर के पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि रहा, रही, रहे का मतलब कंटिन्यूअस और था, थे, थी का मतलब पास्ट। कुल मिला के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, ओके। तो आदि शब्द आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं। रूल्स ध्यान देना, रूल्स क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव रूल हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, प्लूरल है तो वर का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर के साथ में वाज, वह सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन है, ही, सी, इट, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी आदमी, कोई भी आदमी है, औरत है, बच्चा है, जिसके नाम के अकॉर्डिंग ही का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पर
ध्यान देना, ही है तो ही के साथ वाज, आई भी इसमें लिया गया है, आई के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे। आई को भी सिंगुलर श्रेणी में रखा गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर आई के साथ वाज, ही के साथ वोज, ठीक है, और सी के साथ वोज, राम, मोहन, सीता, सबके साथ में वोज का प्रयोग किया जाएगा। वर, देवर गोइंग, यू आर गोइंग, राम एंड श्याम वर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से जो प्लूरल होता है, एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है, जैसे यू वी दे तो हमने प्लूरल सब्जेक्ट को माना है। यू वी दे को जो रिटर्न वर्क में आया है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, पहले से ही इसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, यू वी दे। ठीक है, तो जहाँ एक से ज़्यादा राम एंड श्याम, गीता एंड सीता, ठीक है, जहाँ कंजक्शन एंड से जुड़े रहते हैं, राम मोहन एंड सोनू, राम मोहन एंड सोनू, तो ये क्या हुए, तीन, कितने, ये तो बहुवचन हो गए, तो इसके लिए भी वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे आगरा जा रहे थे, सिंपल सेंटेंस है, देखिएगा। तो दे वर गोइंग टू आगरा, दे वर गोइंग टू आगरा। नेक्स्ट, अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, दे वर नॉट गोइंग टू आगरा। किसी भी आदमी, शहर या गांव के नाम का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, ध्यान रखना, चाहे वो पहले आए, बीच में आए या लास्ट में आए। इंटरोगेटिव सेंटेंस, वर्ड उठाइए, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लीजिएगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो रूल आपको लिखवाए गए हैं उनके अनुसार, वर दे गोइंग टू आगरा, गोइंग टू आगरा, क्वेश्चन मार्क, वर दे गोइंग टू आगरा। देखिए यहाँ पर दे वर गोइंग टू आगरा, वे आगरा जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू आगरा, वे आगरा नहीं जा रहे थे, और हमारा इंटरोगेटिव हुआ वर दे गोइंग टू आगरा, क्या वे आगरा जा रहे थे। तो लास्ट का जो तीसरा बनता है सेंटेंस, उसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है, आप स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या आप स्कूल जा रहे हो। ठीक है, तो थर्ड जो हम आपको सेंटेंस लिखवाते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके सामने कंप्लीटली। ठीक है, अब आता है इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, ध्यान दें, फ्यूचर कंटिन्यूअस को कैसे पहचान करेंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ध्यान दीजिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए। यहां पर हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस, पहचान, इस काल के वाक्यों के अंत में इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे,
और रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं। रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या है? इसका रूल देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल और शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। भी नहीं लगाया, देखिए यहाँ पर दोबारा से देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। विल शैल, विल और शैल, विल या शैल में से कोई एक, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नंबर 1, वे स्कूल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे स्कूल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो क्या है अफर्मेटिव में? अफर्मेटिव सेंटेंस, दे विल कर रहे होंगे। बी वेटिंग फॉर यू इन द स्कूल या इन स्कूल, ठीक है। दे विल बी वेटिंग फॉर यू इन स्कूल या इन द स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस, दे विल नॉट बी waiting they will not be waiting for you in school। अब इंटेरोगेटिव क्या कहता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है will they be waiting for you in school, question mark, question mark। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, वे स्कूल में आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। दे विल बी वेटिंग फॉर यू इन स्कूल। नेगेटिव में नोट आता है तीसरे स्थान पर, देखिए थर्ड स्थान बनता है 1 2 3। दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू इन स्कूल। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है विल दे बी वेटिंग फॉर यू इन स्कूल। ओके, तो इस तरीके से हम ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी हमारा कंप्लीट हुआ। और ये पहचान और रूल्स अच्छी तरह स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि
आपको ये फेयर कॉपी में करना है और ये ध्यान रहेंगे और रखने हैं। जिस विद्यार्थी के ये कंप्लीट हो जाएंगे, समझ लीजिए उनकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, उनकी ग्रामर बिल्कुल मजबूत है, पावरफुल है। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों के परफेक्ट हम समझाएंगे, तीनों के अफर्मेटिव यानी कि तीनों के हमने जो है इंडेफिनिट, तीनों के कंटिन्यूअस हो गए। अब तीनों के परफेक्ट हम कराने जा रहे हैं, ध्यान देना। तीनों के परफेक्ट में सबसे पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहां पर पहचान हम लिखेंगे इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं और चुके हो तथा चुकी है आदि शब्द आते हैं। देखिए, चुके हैं, चुके हो, चुकी है, चुका है, चुका है, चुके हैं, चुके हो, चुकी है आदि शब्द आते हैं। वह खाना खा चुकी है, ठीक है। तो कार्य का समापन पाया जाता है, बिल्कुल कार्य को समाप्त होना पाया जाता है। रूल्स, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। देखिए हैज हैव का क्या मतलब है। यहाँ पर हैज का प्रयोग जो किया जाता है, यूज ऑफ हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट, यूज ऑफ हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सिंगुलर ही, सी, इट, राम, सीता, मोहन आदि जो एक वचन की श्रेणी में रखे गए हैं उसमें हैज का, उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारा आई है वो प्रेजेंट टेंस में इसको भी प्लूरल की श्रेणी में रखा गया है, इन द सीरीज ऑफ प्लूरल। और यहाँ पर आई के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाएगा। आई, वी, दे, इन सभी के साथ में जो प्लूरल सब्जेक्ट है उन सभी के साथ में हैव का यूज किया जाता है। प्लस थर्ड वर्ब, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो थर्ड फॉर्म लगेगी, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर, थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब थर्ड वर्ब मैंने पहले कल भी बताया था, मीन्स पहले भी बताया था, क्या बताया था कि जैसे सिंग फर्स्ट वर्ब हो गई, सिंग सेकंड हो गई, और थर्ड जो होती है संग होती है, SUNG संग, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो थर्ड वर्ब है केवल प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में ये थर्ड वर्ब ही यूज की जाएगी। इसमें फर्स्ट और सेकंड से कोई मतलब नहीं है, ये इसमें यूज नहीं होती और केवल इसमें थर्ड वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये थर्ड वर्ब है, ये सेकंड वर्ब है और ये फर्स्ट वर्ब है। तो थर्ड वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सेंटेंस है वह मुंबई से दिल्ली आ चुका है, आ चुका है या आ गया है। ओके, वह मुंबई से दिल्ली आ चुका है या आ गया है, तो ही हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। ही हैज कम टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई। ही हैज कम टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव सेंटेंस में ही हैज नॉट कम टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई। और इंटरोगेटिव में हैज ही कम टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई। क्वेश्चन मार्क। ही हैज कम टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से दिल्ली आ गया है या आ चुका है। ही हैज नॉट कम टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई, वह दिल्ली से मुंबई नहीं आ गया है या आ चुका है। और क्या वह मुंबई से दिल्ली आ चुका है, हैज ही कम टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई। ओके, तो ये तीनों टेंस यानी कि तीनों सेंटेंस हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा बहुत ही हल्का सा अंतर है, और ये हल्का सा अंतर यानी कि बहुत ही कम अंतर कह सकते हैं। देखिए, चुके थे, चुका था। यहाँ पर देखिए, चुका था, चुके थे और चुकी थी। आदि शब्द आते हैं और ये बन गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आते हैं। रूल्स अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेड, सभी के साथ में हेड का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सभी के साथ में हेड का प्रयोग किया जाएगा। बाकी सब रूल सेम टू सेम हैं। थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नेगेटिव वर्ड, ये थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेड सब्जेक्ट, ये थर्ड वर्ब हुई आपकी, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वह मुंबई से दिल्ली आ चुका था, अगर हम इसी को बनाएं तो था हो जाएगा। यहाँ पर था के लिए पास्ट और चुका के लिए परफेक्ट, कुल मिला करके पास्ट परफेक्ट हुआ। चुका पहले में क्या था, चुका, चुका है, चुके हैं, चुके हो, चुकी है। ठीक है, तो
चुका के लिए परफेक्ट और है के लिए प्रेजेंट, तो कुल मिला के प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। और चुका था के लिए पास्ट और चुका के लिए परफेक्ट, कुल मिलाकर के क्या हुआ कि पास्ट परफेक्ट। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। यही पहचान ध्यान रखने की है कि हमें किस तरीके से इन पहचानों को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट नंबर 1, वे गांव जा चुके थे। तो दे हैड गॉन टू विलेज। दे हैड गॉन टू विलेज, नेगेटिव, दे हैड नॉट गॉन टू विलेज। और इंटेरोगेटिव, had they gone to village? क्वेश्चन, had they gone to village? वे गांव जा चुके थे, they had gone to village। वे गांव नहीं जा चुके थे, तो they had not gone to village। क्या वे गांव जा चुके थे? had they gone to village। तो ये हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीनों सेंटेंस हमने आपको पास्ट परफेक्ट के पढ़ा दिए। ठीक है, अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सभी ध्यान देंगे, अच्छी तरीके से समझ लेना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा बदलाव है। ये थोड़े बदलाव में आपको ये जानकारी मिलेगी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों में हल्का हल्का सा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस कहाँ आता है? क्या वो मेन वर्ब में आता है या फिर वो हेल्पिंग वर्ब में आता है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? देखिए मेन वर्ब तो नहीं बदलेगी। मैंने अभी बताया था कि तीनों परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा तीसरी अवस्था। ठीक है, तो इस थर्ड फॉर्म में हमें कोई बदलाव नहीं करना, कोई चेंजिंग नहीं करनी। यहां ध्यान देंगे, ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान, जो भी डिफरेंस होगा केवल हेल्पिंग वर्ब से आएगा। इस काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। रूल्स में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव। ठीक है जी, विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या चीज चेंज हुई? हेल्पिंग वर्ब। पहले में हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड, सारे रूल बाकी सेम टू सेम है। और यहाँ पर विल हैव या शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में विल और शैल में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट
प्लस हैव थर्ड वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर एक बार फिर ध्यान देंगे, सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस को दोबारा देखेंगे, विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वह मंच पर एक मधुर गीत गा चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वह मंच पर एक मधुर गीत गा चुकी होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए शी विल हैव। देखिए आई और वी के साथ में सेल लगा सकते हैं, ठीक है, बाकी सभी के साथ में विल लगेगा। आई और वी इज इक्वल टू सेल, बाकी सभी के साथ विल लगा दीजिएगा। क्लियर? आई और वी के साथ में आप सेल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ में विल लगेगा। शी विल हैव, sung a sweet song on the stage. She will have sung a sweet song on the stage. Negative, she will not have. She will not have. Sung a sweet song. On the stage. और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, यहाँ पर विल सी हैव sung a sweet song on the stage. Question mark. Will she have sung a sweet song on the stage? वह मंच पर एक मधुर गीत गा चुकी होगी। She will have sung a sweet song on the stage. वह मंच पर एक मधुर गीत नहीं गा चुकी होगी। She will not have sung a sweet song on the stage. क्या वह मंच पर एक मधुर गीत गा चुकी होगी? Will she have sung a sweet song on the stage? तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये कंप्लीट हो चुका है विद्यार्थियों। आज हमने पढ़ा है आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के कंटिन्यूअस और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के परफेक्ट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल। स्टूडेंट्स, दिस इज ए गुड मैसेज फॉर यू। स्टे होम, स्टे सेफ, यूज मास्क whenever you go out from their houses. Jai Hind.